शेषवाङ्मयी पूजा श्रीमद्शङ्करपादयः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा। श्री महाकाल आदेश। पारलौकिक जगत और उनके रहस्य जिनको समझने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शक्तियों का उदय होना बहुत जरूरी है जिनसे वो उन चीजों को समझ पाए, महसूस कर पाए, देख पाए। तो उसके लिए एकाग्रता होना व्यक्ति के अंदर बहुत ही जरूरी है और एकाग्रता के लिए कोई ऐसी शक्ति का आगमन होना उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है जिससे कि वो जुड़ सके चीज़ों से और उस शक्ति के माध्यम से चीज़ों को देख सके। तो ऐसी ही जो शक्ति है वो है शोधनी, और शोधनी में प्रिया शोधनी। जो ये प्रिया शोधनी है ये पूर्ण तरीके से गुप्त शोधनी है जिनका रहस्य अनावरण और जिनकी खोज मैंने स्वयं की थी माँ भगवती के माध्यम से। शोधनी का तो जिक्र आता है, जैसे यक्षिणी का जिक्र है ऐसी ही शोधनी नामक संतान होती है यक्षों की। तो जो ये प्रिया शोधनी है, ये प्रिया शोधनी यक्ष और गंधर्व संतान है। तो प्रिया शोधनी क्या काम करती है, इनके माध्यम से आप पारलौकिक जगत की शक्तियों को देख सकते हैं, रहस्यों को समझ सकते हैं और भी तमाम चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब होगा क्या, इससे होगा ये कि जब आप साधना कर लेंगे प्रिया शोधनी की, तो साधना करने के बाद यहाँ पे खिंचाव होना महसूस हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे यहाँ भौं पे कुछ चींटी जैसा तरल पदार्थ दौड़ रहा है पूरे दिमाग में, एक ऐसा जैसे आपने अगर कभी मादक पदार्थों का सेवन किया हो या ड्रिंक करी हो, तो जैसा आप एकदम दिमाग में वैसा महसूस करते हैं वो कंटिन्यू आपको महसूस होगा, यानी शक्तियों का नशा। और यही अवस्था ही व्यक्ति के जीवन में जुड़ाव लाती है। जितना व्यक्ति शून्य होगा उतना ही ज़्यादा जुड़ेगा चीज़ों से। जब आज्ञा चक्र व्यक्ति का जागृत होता है तो उस अवस्था में यहाँ पे जो ग्रंथि होती है उसमें से एक स्त्राव होता है तरल पदार्थ का, और उस पदार्थ के स्त्राव होने से व्यक्ति के अंदर शून्य अवस्था बनती है क्योंकि वो नशीला पदार्थ होता है और व्यक्ति बिल्कुल शून्य में चला जाता है। तो इसी तरीके से जब आप शोधनी साधना कर लेंगे, प्रिया शोधनी साधना, तब आपके साथ ये स्थिति होगी। और उसके साथ जो शोधनी कवच है, शोधनी यंत्र कवच है, उस कवच को जब आप धारण करते हैं तो उससे ये होता है कि बिल्कुल एंटीना की तरीके से वो काम करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप शोधनी कर लेंगे तो उससे तो वो चीज़ आ चुकी है आपके पास, लेकिन जब आप ये कवच यंत्र धारण कर लेंगे तब उसके बाद ये जो ब्लिंकिंग है, खिंचाव है, ये बढ़ जाता है और इसके साथ ही कनेक्ट होने की क्षमता भी बढ़ जाती है। फिर आप आवाहन करके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं और आपको जवाब भी मिलने लगेंगे। अब हुआ क्या कि देखिए, गिटार जब आप दुकान से खरीदते हैं, तब गिटार खरीदते हैं जब आप जिस समय, तो गिटार को देखते हैं ये सही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें, उसको आप खरीद लेते हैं। और अब आप घर लेके आते हैं और अब आपको है नहीं है संगीत का ज्ञान। अब आप उसमें से बेसुरे तान निकालते हैं, गिटार को बजा के बेसुरी धुन निकालते हैं। फिर आप जाते हैं जिस दुकान से आपने वो गिटार खरीदा, आप बोलते हैं भैया गिटार आपका खराब है। गिटार इसलिए खराब है क्योंकि इसमें से अच्छी धुन नहीं आती है। मैंने तो टीवी पे देखा था, गिटार तो बड़ा अच्छा बजता है। तो वही गिटार लेने के बाद जो दुकानदार है उसने बजा के थोड़ा सा बता दिया, फिर दे दिया। फिर व्यक्ति वो गिटार लेके घर पहुंचा, फिर से उसने बजाया, फिर नहीं तान निकली। अब वो व्यक्ति बोला कि भाई दुकानदार भाई साहब, ये जो गिटार है आपका ये बहुत समझदार है। तो दुकानदार बोला भाई क्यों? बोले ये इसलिए समझदार है क्योंकि ये आपको देख लेता है तो आपको देखने के बाद तो बजने लगता है, और जब मेरे घर पे जाता है तब ये नहीं बजता है। तो दुकानदार बड़ी जोर से हंसा। दुकानदार बोला कि ये गिटार आपके घर पे भी बजेगा, लेकिन जब बजेगा जब आप हमारी संगीत की क्लास ज्वाइन कर लेंगे। यानी आपको संगीत का ज्ञान लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस चीज को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो ठीक इसी तरीके की स्थिति इन लोगों के साथ भी है, क्योंकि शक्तियों से जुड़ना नहीं सिखाया जा सकता है, ये तो आपको उस्ताद ही सिखाएगा, बता देगा एक बात, लेकिन समझना आपको होगा। समझने वाले वीडियो से बहुत कुछ समझ लेते हैं, लेकिन ना समझने वाले सामने बैठ के भी नहीं समझ सकते हैं। तो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक महाशय का संदेश आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि मैं शोधनी कवच को पानी में बहा दूंगा, मैं नदी में जल प्रवाहित करने वाला हूं, क्योंकि ये मुझे पता ही नहीं है।
जबकि वही शोधनी कवच से और अन्य जो लोग हैं वो कनेक्ट हो पा रहे हैं, उन्हें जवाब आ रहे हैं। कारण क्या है? कारण है समझ। अब ये स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास एक मुंबई के साधक आए थे, उन्होंने बोला कि शोधनी को जब आवाहन करो तो आपको फूंक मार के आवाहन करना है। और वो महाशय इतने उम्दा व्यक्ति थे कि वो मंत्र पढ़ने के बाद फ्लाइंग किस देते थे, फ्लाइंग किस देते थे और बोलते थे आओ आओ शोधनी आके मेरा व्हाट्सएप चलाओ। अब मुझे शेयर मार्केट के नंबर बताओ कि भाई कौन सा बढ़ेगा, LT बढ़ेगा, कौन सा बढ़ेगा। तो देखिए ऐसे नहीं होता है। इसके बाद उन्हें बुलाया गया, क्योंकि समझाने में मैं भी असमर्थ था। कॉल पे मैंने खूब समझाया, 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, लेकिन उस महाशय को कुछ भी समझ ना आया। और जब वो महाशय हमारे पास आए तो उन्हें तसल्ली से समझाया, उनके प्रैक्टिकल करवाए, क्योंकि उन्होंने उस समय अर्पित क्रिया ली थी, ट्रांसफर लिया था, उन्हें करवाए। खटाक 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 सारे जवाब आने शुरू हो गए। 10 में से 9 क्वेश्चन सही थे। फिर बोला कि आप कैसे पता लग रहा है? तो बोले पता नहीं कैसे पता लग रहा है, और संतुष्ट हो गए। तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति बनती है। तो कवच ले लें, शोधनी साधना कर लें। शोधनी साधना करने के बाद आप अगर कवच ले लेते हैं, कवच लेने के बाद 100% काम करती है चीज़, बस समझना होता है। अब लेकिन क्या है कि ये जो चीज़ें होती है विजुअली प्रैक्टिकल सिर्फ इसलिए किए जाते हैं, सिर्फ एक बार करा जाता है विजुअली, ताकि आपका यकीन पुख्ता हो जाए, आपको पता लग जाए कि हाँ कोई एनर्जी है आपके अंदर, सिर्फ यकीन बढ़ाने के लिए। एक बार आप विजुअली ले लो कि भाई मेरे घर में कितनी खूंटी लगी है, बिल्कुल कनेक्ट होके एग्जैक्ट सही जवाब आएगा। जब एग्जैक्ट सही जवाब आ जाए आपको, तब आपको ये सब प्रयोग नहीं करने होते हैं, तब आपको विजुअली प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं करने होते हैं। क्योंकि जब आप आंखें खोल के देख सकते हैं अपने घर के चारों तरफ कि भाई इतनी इतनी कील लगी है मेरे घर में दीवार पे, तो जरूरत क्या है शक्ति से? आप पूछो। शक्तियों का प्रयोग जब भी किया जाता है जब बहुत ही आवश्यक हो। तो कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कर लीजिए शोधनी साधना, जो कि शोधनी का मंत्र दिया है प्रथम चरण शोधनी का, वो शोधनी साधना कर लीजिए। 51 माला या 108 माला आप जाप कर लीजिए एक ही दिन में, शाम के समय, और 1008 आहुति कर लीजिए। ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, बहुत ही आवश्यक वीडियो है, समझ लीजिएगा। रविवार की रात को 10 बजे से या 9 बजे से आप साधना पे बैठ जाइए, या फिर बुधवार की रात को आप 10 बजे से या 9 बजे के आसपास बैठ जाइए रात को। कुछ नहीं करना है, वस्त्र सफ़ेद पहन लीजिए अगर हैं तो, नहीं है तो कोई बंधन नहीं है वस्त्रों का। आसन कोई भी ले लें, पूर्व या उत्तर की तरफ मुख कर लें। शोधनी देवी का जो प्रथम चरण की शोधनी है, इनमें भी चरण विभाजन है, जैसे जैसे चरण बढ़ते चले जाते हैं तैसे तैसे कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाती है। अब इसमें बेनिफिट ये है कि जो लोग शोधनी साधना करने के बाद जो कवच लेते हैं, कवच में ये होता है कि उनकी जो शोधनी शक्ति है उनकी कैपेसिटी बन जाती है 11वें चरण की। कवच जब तक आप नहीं लेंगे तब तक वो प्रथम चरण की शोधनी ही रहेंगी, लेकिन जिस पद्धति से हम कवच को जागृत करते हैं उसके बाद वही शोधनी 11वें चरण की शोधनी में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि उनकी कैपेसिटी क्षमता बढ़ जाती है, बताने की क्षमता बढ़ जाती है। तो करना ये है कि उस दिन बस आपको जो शोधनी देवी का मंत्र है, ओम शोधनी देव्याय प्रिय प्रिय स्वाहा, छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र की आप 108 माला कर लें रुद्राक्ष माला से, या 51 माला जाप कर लें, और 1008 आहुति कर दें। आहुति करनी है शाकिल्या से। शाकिल्या क्या होती है ये वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, दोबारा बना देता हूँ। शाकिल्या होती है हवन सामग्री, घी, जौ, काले तिल, चीनी, इन सब का मिश्रण बना लें, और इसके साथ ही इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा चमेली का तेल भी मिला लें, और इसको आप मिश्रण बनाने के बाद इस मिश्रण से आप आहुति करें। इस मिश्रण को ही शाकिल्या बोला जाता है संस्कृत शब्द में। तो इस तरीके से बनाने के बाद आप शोधनी साधना कर लें। इसके बाद जब साधना आपकी संपन्न होगी, इसके बाद 6 घंटे के अंदर शोधनी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगी, और शरीर के जो दिमाग है, दिमाग के दाहिने साइड के हिस्से में आपके वास कर जाएंगी, यानी स्थापित हो जाएंगी। अब इसके बाद ये होगा कि हल्का हल्का सिर में दर्द हो सकता है। कुछ लोग जिनकी क्षमता बहुत अच्छी है उन्हें साधना के दौरान खुशबू आ सकती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें गुलाब की खुशबू आई थी जब उन्होंने शोधनी साधना करी। कुछ लोगों को रोशनी दिखाई दी थी, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दिया था, लेकिन उनकी साधना संपन्न हो गई थी और प्रयोग भी उनके कारगर हुए।
तो इस तरीके से साधना कर लीजिए। इसके बाद आप कवच ले लीजिए। कवच लेने के बाद जब आप कवच लेंगे, कवच के साथ ही आपको विधान बता दिया जाएगा कि इस तरीके से आप कवच पहन लीजिए। फिर उसके बाद आपको कैसे प्रैक्टिकल करना है वो सुन लीजिए। प्रैक्टिकल ऐसे करना है, गलतियां हो रही हैं आपसे, प्रैक्टिकल समझ लीजिए। मन पड़ा, ओंठों के पास हाथ रखा, मन पड़ा, ओम शोधनी देव्या प्रीपे, ओम शोधनी देव्या प्रीपे स्वा, फूंक मारी, यहाँ पे स्पर्श किया, शांत बैठ गए, जैसे ध्यान में बैठते हैं बिल्कुल शांत। आवाहन किया, बोला आओ देव दर्शन दो। इसके बाद बिल्कुल शांत, निरंतर शांत बैठे रहिए, बिल्कुल एकाग्र हो जाइए। आओ शोधनी। इसके बाद आपको दूर आज्ञा चक्र पे ध्यान नहीं लगाना है। पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक विज्ञान है, एक कला है, और कला सीखने के लिए उसके नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आज्ञा चक्र पे नहीं लगाना, शून्य में लगाना है। शून्य में आपको दूर कहीं प्रकाश नजर आएगा। इसके बाद आपको एक धुंधली सी परछाई नजर आने लगेगी, एहसास होने लगेगा। उस एहसास को समझिए। कुछ लोग हैं जिन्हें दिखाई दे जाएगा, कुछ लोग हैं जिन्हें एहसास होगा, कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं होगा, मन में जवाब आएंगे। किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसा आपका सेंसर होगा। इसके बाद आप कोई प्रश्न करिए, प्रश्न का आपको अंदर ही जवाब मिलेगा। उस जवाब को समझने की कोशिश करिए। वो जवाब 100% तो नहीं, लेकिन 90% सच जरूर आते हैं, सही होते हैं, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में। तमाम प्रोडक्ट देख लीजिएगा आप, दुनिया में जो भी प्रोडक्ट हैं, जो मतलब क्लीनिंग करने वाले प्रोडक्ट हैं आपके, उस पर आपने देखा होगा, उस पर लिखा होगा कि 99.9% कीटाणु मारे, 1% फिर भी छोड़ देते हैं। ये 1% क्या है? ये 1% ये है कि 100% कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में। और अगर आपके पास कोई ऐसी पावर आ जाती है जो 90% या 80% भी आपको क्लू देती है, तो फिर शेष रह ही नहीं जाता कुछ। तो इस तरीके से ये शोधनी कवच है। जब आप इसे धारण करेंगे, शोधनी साधना करेंगे, तो निश्चय ही आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन इसके लिए एकाग्र होना जरूरी है। इसी तरीके से जवाब आते हैं बिल्कुल एकाग्र होने के बाद। जिनको भी जवाब नहीं आ रहे हैं कवच लेने के बाद, उनका कारण सिर्फ यही है कि वो एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। तो एकाग्र होने के लिए वो वाला पुराना जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको एकाग्र होने का भी पता लग जाएगा कि कैसे जुड़ना होता है चीज़ों से। जय श्री महाकाल। आदेश।